यह बात कटु लग सकती है, परंतु सत्य अक्सर ऐसा ही होता है। हर वह बात जो प्रेम के नाम पर कह दी जाए, हर वह रहस्य जो निकटता में खोल दिया जाए, वह सदा सुरक्षित रहे, ऐसा धर्मशास्त्र भी नहीं कहता और जीवन भी नहीं। आज मैं तुम्हें कोई संबंध तोड़ने की शिक्षा नहीं दूंगा, बल्कि यह समझाऊंगा कि कुछ बातों को न कहना भी धर्म होता है। यह विषय प्रेम के विरुद्ध नहीं है, यह विषय विवेक के पक्ष में है। चलो अब काम की बात करते हैं। एक संबंधों का धर्म और उनकी सीमा। संसार में कोई भी संबंध निरंकुश नहीं होता। हर संबंध की एक मर्यादा होती है। पिता से सब नहीं कहा जाता, माता से सब नहीं कहा जाता, मित्र से सब नहीं कहा जाता, और उसी प्रकार पत्नी से भी सब कुछ कहना धर्म नहीं कहलाता। गृहस्थ जीवन का आधार प्रेम, विश्वास और कर्तव्य है, परंतु अविवेकपूर्ण पारदर्शिता नहीं। जो संबंध सीमा नहीं जानता, वह देर सबेर बोझ बन जाता है। दो रहस्य क्या है और क्यों आवश्यक है? रहस्य झूठ नहीं होता, रहस्य धोखा नहीं होता। रहस्य वह ज्ञान है जो समय से पहले प्रकट हो जाए तो अपना ही विनाश कर देता है। जैसे बीज को मिट्टी में छिपाकर रखा जाता है, वैसे ही जीवन की योजनाएं, कमजोरियां और भविष्य की दिशा सबके सामने नहीं रखी जाती। जो व्यक्ति सब कुछ खोल देता है, वह स्वयं को नंगा कर देता है। 3 भावनात्मक स्वभाव और व्यवहारिक सत्य। यह कहना कि स्त्री भावनात्मक होती है अपमान नहीं है, यह प्रकृति का वर्णन है। करुणा, संवेदना और संवाद उसकी शक्ति है, दोष नहीं। परंतु भावनाओं के प्रवाह में कभी कभी ऐसी बातें अनजाने में बाहर आ जाती हैं जिन्हें बाहर नहीं आना चाहिए। यह जानबूझकर नहीं होता, यह स्वभाववश होता है। जैसे बादल से बिजली चमकती है, वैसे ही भावुक मन कभी न कभी अपने भीतर का भार उतार देता है। 4. मौन का वास्तविक अर्थ। धर्म में मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है उचित समय तक उचित बात को रोक कर रखना। जो हर समय बोलता है वह ज्ञानी नहीं होता। जो जानकर भी कब बोलना है यह जानता है, वही विवेकी कहलाता है। मौन कायरता नहीं, मौन आत्मरक्षा है। 5. रणनीति और जीवन का युद्ध। जीवन भी युद्ध से कम नहीं है। यहां भी संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, षड्यंत्र है। कोई सेनापति युद्ध से पहले अपनी पूरी योजना शिविर में घोषित नहीं करता, क्योंकि शत्रु हमेशा सुन रहा होता है। इसी प्रकार जीवन की रणनीति, व्यापार की योजना, राजनीतिक विचार या व्यक्तिगत कमजोरियां हर किसी के सामने नहीं रखी जाती। 6. क्या यह पत्नी के प्रति अविश्वास है? नहीं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि विवेक त्याग दिया जाए। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि आत्मरक्षा छोड़ दी जाए। पत्नी से प्रेम करो, सम्मान करो, सहयोग करो, परंतु यह मत मानो कि हर ज्ञान साझा करना ही सच्चाई है। सच्चाई वही नहीं जो बोली जाए, सच्चाई वह भी है जो समय तक सुरक्षित रखी जाए। 7. इतिहास और अनुभव का संकेत। इतिहास गवाह है, अनेक साम्राज्य तलवार से नहीं टूटे, भेद खुलने से टूटे। योजनाएं विफल हुईं क्योंकि वे समय से पहले बाहर आ गईं। कभी संकेत से, कभी भावुक क्षण में, कभी विश्वास की अधिकता में। इसलिए शास्त्र कहते हैं, रहस्य वही है जो मन, वाणी और कर्म तीनों से सुरक्षित रहे। 8. गृहस्थ धर्म का संतुलन। गृहस्थ जीवन न तो संन्यास है और न ही उच्छृंखलता। यह संतुलन है जहां प्रेम हो पर अंधापन नहीं, जहां विश्वास हो पर आत्मविनाश नहीं, जहां संवाद हो पर विवेकहीन उद्घाटन नहीं। 9. पुरुष का कर्तव्य। पुरुष का धर्म केवल कमाना नहीं, केवल रक्षा करना नहीं, बल्कि दूरदर्शिता रखना भी है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियां हर जगह खोल देता है, वह दूसरों को अपने ऊपर अधिकार दे देता है, और अधिकार हमेशा शोषण में बदलता है। 10. अंतिम बोध। हर संबंध में मर्यादा होती है और रहस्य की मर्यादा सबसे ऊंची होती है। जो व्यक्ति अपने भेद की रक्षा करता है, वह संकट में भी अडिग रहता है। विवेक पुरुष का कवच है, मौन उसका शस्त्र है। जैसे धनुर्धर तीर को समय आने तक तरकश में रखता है, वैसे ही जीवन के रहस्य हृदय में रखे जाते हैं। समापन। यह उपदेश स्त्री के विरुद्ध नहीं है, यह अविवेक के विरुद्ध है। यह प्रेम तोड़ने की नहीं, प्रेम बचाने की शिक्षा है, क्योंकि जो हर बात कह देता है वह कभी सुरक्षित नहीं रहता, और जो विवेक से मौन रखता है वही वास्तव में जीवन के युद्ध को जीतता है।